टाइम के अलावा किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। टाइम और ठीक है। मेहनत, पैसों की ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपकी कोई भी नहीं है। हर घर में सिस्टम मौजूद होता है, लोगों के पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप्स घरों में पड़े हैं, तकरीबन हर बंदे के पास इंटरनेट सबके घर में मौजूद है, मोबाइल सिमों पे हमारा इंटरनेट चल रहा होता है। हमने पैसे तो कहीं पे लगाने ही नहीं है, हमने कोई सब्सक्रिप्शन अभी लेनी ही नहीं है। हमने सिर्फ अपने आप को काम पे लगाना है, सीखना है और लगाना है। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आबिद अली हैदर। सलाम। और आज फिर हमने आमिर भाई को बुलाया है। आमिर भाई की ना वो क्यूरीज बहुत ज्यादा आ रही थी, कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। आमिर भाई, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये जी जी। बताएं कि कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देने के लिए या कंटेंट राइटिंग को घर से बैठ के सर्विस देने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? वालेकुम सलाम आबिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर से मुझे शर्फ बख्शा कि मैं आपके पास आऊं और कुछ अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं और जो काम हम करते हैं हम लोगों को उसके बारे में बता सकें। आपने ना एक बड़ा बेहतरीन किस्म का सवाल किया कि इस काम करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो सच पूछे ना, तो टाइम के अलावा किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। टाइम और ठीक है। मेहनत, पैसों की ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपकी कोई भी नहीं है। हर घर में सिस्टम मौजूद होता है, लोगों के पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप्स घरों में पड़े हैं, तकरीबन हर बंदे के पास इंटरनेट सबके घर में मौजूद है, मोबाइल सिमों पे हमारा इंटरनेट चल रहा होता है। हमने पैसे तो कहीं पे लगाने ही नहीं है, हमने कोई सब्सक्रिप्शन अभी लेनी ही नहीं है। हमने ठीक है। सिर्फ अपने आप को काम पे लगाना है, सीखना है और लगाना है। जबरदस्त। आमिर भाई, कौन लोग मसलन मुझे एक चीज बताइएगा, कंटेंट राइटिंग को क्या 10वीं क्लास का बच्चा, इंटरमीडिएट, या ये जो हमारे टीचर्स हैं एमए इंग्लिश हम्म करके वो जस्ट हम्म लेक्चरार की सर्विसेज या लेक्चरार बन के बैठे हुए हैं, वो उनके पास भी 9 to 5 के बाद या 9 to 3 के बाद काफी टाइम होता है। तो कौन लोग ये कर सकते हैं ये सर्विसेज, या कौन लोग जो आपका ट्रेनिंग है उसको ज्वाइन कर सकते हैं या कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं? देखिए, मैं ये पहले भी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, मैं एक बार जी फिर जी। से बता देता हूँ। हर वो बंदा, बंदी, हर वो शख्सियत जिनको अपनी इंग्लिश पे कुछ अबूर हासिल है, दे नो कि दे कैन राइट फ्यू थिंग्स, मैं आप वो कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, इसको आसानी सीख सकते हैं। मेरे पास जब मैं बात करता हूँ ना कि जिनकी इंग्लिश थोड़ी बेहतर है, जो काम कर सकते हैं, हमारे पास, आपको तो खैर इसके बारे में बहुत मालूम है कि हमारे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर थी, बिल्कुल और ऐसे भी बिल्कुल। लोग, ऐसे भी बच्चे आए हैं जो कि फर्स्ट ईयर में थे। जी जी। उनकी इंग्लिश अच्छी थी, इंग्लिश मीडियम की ब्रॉटअप है उनका, उन्होंने एजुकेशन वो ली हुई है, उनको लिखना आता है, उनको इंग्लिश की पहचान है। उन्होंने कहा कि जी आप हमें सिखाएं, हम अपना काम खुद करते हैं। मेरे कुछ जबरदस्त। स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि हाँ बिल्कुल जी। सेकंड ईयर में मौजूद हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। एक बिल्कुल 18-19 साल की बच्ची वो अपना काम कर रही है। ठीक है, फिर ऐसे लोग ठीक भी है। मौजूद हैं जो 40+ हैं, 50 के करीब हैं। उनको अब ख्याल आया कि यार मेरे पास कुछ टाइम है, मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ सीखा है और मुझे लगता है कि मेरी इंग्लिश बेहतर है और मैं लिख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हम्म। क्यों ना हम अपना ये टाइम इस काम के ऊपर लगाएं, दिन के कुछ घंटे दे के ठीक है। देखें। अपने ऑफिस में ये सर्विसेज दे रहे हैं। मेरे पास ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि उनके ऑफिस में ये रिक्वायरमेंट आई, उन्होंने कहा कि यार मैं क्यों ना खुद सीख के, मैं एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ पिछले 8-10 साल से, ये हाँ जी। एक एडिशनल स्किल है, मैं क्यों ना इसको एक्सप्लोर करूं। उन्होंने बिल्कुल सही। थोड़ी सी ट्रेनिंग हासिल की हमसे और उन्होंने जाके अपने ऑफिस को सर्विसेज देनी शुरू कर दी। तो बिल्कुल सही। काम तो ये हर बंदा कर सकता है, तो खास तौर पे वो खवातीन जो बेचारी घर बैठी होती हैं, जिनको ये मसला है कि शायद वो नौकरी करने कहीं पे नहीं जा सकती, उनके बिल्कुल। पास अगर स्किल सेट मौजूद है, उनकी इंग्लिश बेहतर है, उनको लिखना आता है, उनको पढ़ना आता है काफी अच्छे तरीके से, उनको इंटरनेट को एक्सप्लोर करना आता है राइटिंग के लिए, तो वो बासानी ये काम कर सकती हैं। इसका मतलब आमिर भाई ये हुआ कि ये वो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते जिनके पास लाइक बहुत ज्यादा पैसे हैं, ये वो लोग इस ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते जिनके पास टाइम बहुत ज्यादा है, ये वो हम्म, लोग ज्वाइन नहीं कर सकते कि जो घर बैठ के काम करना चाहते हैं। हम हमारी आवाम का ना उल्टा हिसाब चलता है। तो मेरे ख्याल से जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिल्कुल सर्विसेज है, ये हम नहीं दे सकते, इसके अंदर पैसे बिल्कुल नहीं लगते, इसका हमें कोई फायदा नहीं है, इसके अंदर तालीम मैटर कर भी रही है नहीं भी कर रही, इसका इस वजह से हमें कोई फायदा नहीं है। हम घर बैठ के बाहर के इवन के पाकिस्तान में भी अब ई कॉमर्स का दौर है। आमिर भाई, मैं सवाल की तरफ आता हूँ कि मुझे बताएं कि ई कॉमर्स में कंटेंट राइटिंग का कितना अमल दखल है? देखिए, ई कॉमर्स में कंटेंट राइटिंग का बहुत बड़ा अमल दखल है। हम जब कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हैं तो कंटेंट राइटिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसमें एक जो सबसे मशहूर और
जो सबसे ज्यादा पैसे वाली जो टाइप है ना कंटेंट राइटिंग की, वो है कॉपी राइटिंग। ठीक है। कॉपी राइटिंग एक स्किल सेट है जिसमें आपने अपसेल करनी होती है, मार्केटिंग राइटिंग करनी होती है, ठीक है। बिल्कुल। आपका ई कॉमर्स जो है ना, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। आप फेसबुक बिल्कुल। के ऊपर अपनी प्रमोशनल पोस्ट लिखते हैं, आप अपनी पोस्ट बनाते हैं। आप इंस्टाग्राम पे अगर आपने कोई बैनर बनाना है, कोई तस्वीर बनानी है, उसके अंदर आपने अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट, जिसको यूएसपीज कहते हैं, वो लिखने हैं। तो ठीक है। आपको अच्छे तरीके से अगर उनको बना के लिखेंगे तो वो फायदा होगा। ये सारा कॉपी राइटिंग के अंदर आता है, जिसमें आप अपना मार्केटिंग मटेरियल, आप अपनी प्रोडक्ट को अपसेल कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल हमारा सही। ई कॉमर्स का तो सारा काम ही हमने अपनी प्रोडक्ट अपसेल करनी होती है। आपने प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, आपने उसके यूनिक पॉइंट्स लिखने हैं, आपने लोगों को बताना है थोड़े अल्फाज में, कैची तरीके से, कि यार आप मेरी प्रोडक्ट ले लो। मार्केट में बिल्कुल और भी सही है। प्रोडक्ट मिलते हैं, पर मेरी प्रोडक्ट बेस्ट है। तो ई बिल्कुल सही कॉमर्स है। का तो पूरा काम कंटेंट बेस के ऊपर है, इसके बगैर तो वो चल ही नहीं सकता। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही। इसका मतलब आमिर भाई ये हुआ कि हम लाइक किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो amazon हो, ईबे हो, शॉपिफाई हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब हम अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालते हैं, तो जी बेसिकली वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं होती, वो कंटेंट राइटिंग के जरिए एक तारीफ होती है प्रोडक्ट की, जो कि हम करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम बेसिकली डिस्क्रिप्शन से जैसे मुराद है कि उसमें हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में जो भी बताना चाह रहे हैं ना, अपने बायर को, वो हम बताना चाहते हैं, उसको हम बुलेट पॉइंट्स में बताते हैं। आपने अमेजोन पे देखा होगा, हर प्रोडक्ट्स के बुलेट पॉइंट्स पहले लिखे होते हैं। जी जी जी। बुलेट पॉइंट्स के बाद उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, डिफरेंट टाइप्स के अंदर मल्टीपल एग्जैक्टली। पैराग्राफ्स होते हैं, दो दो तीन तीन लाइनों के पिक्चर्स होती हैं साथ में, उस डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल। तो अमेजोन के ऊपर सारा काम ऐसे चल रहा होता है, ईबे के ऊपर ऐसे चल रहा है आपका। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, इवन लोगों की वेबसाइट, वेबसाइट का जो बिल्कुल। कंटेंट होता है, ई कॉमर्स की आपकी वेबसाइट है। हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल होती है दराज की, पाकिस्तान में। आप बिल्कुल। दराज की बिल्कुल। किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, नीचे जाएंगे, तस्वीरों के साथ उस प्रोडक्ट की बुलेट्स डिस्क्रिप्शन लिखी, वगैरह। एग्जैक्टली। डिस्क्रिप्शन, बुलेट्स वगैरह एवरीथिंग लिखी होती है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से तो आई है, वो उन्होंने अगर कहीं से कॉपी भी की है बेशक, वहां पे तो किसी ने लिखी होगी ना, खुद से तो नहीं चली गई ना। एक कंटेंट राइटर ने बैठ के एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वहां पे बताई, वो डिस्क्रिप्शन फिर इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो जी। कंटेंट राइटर का काम है ये सारा, ये डिस्क्राइब बिल्कुल सही करना। हो गया। आमिर भाई लास्ट क्वेश्चन, हमें किस तरह से पैसे मिलते हैं? हमें एक वर्ड लिखने के पैसे मिलते हैं, एक सेंटेंस लिखने के पैसे मिलते हैं, कि एक फेस लिखने के पैसे मिलते हैं? मैं ये बड़ा बेहतरीन सवाल आपने किया। लोगों का अक्सर यही सवाल होता है कि सर इसमें पैसे जो आएंगे वो कैसे आएंगे। क्या मैं एक कंटेंट लिखूंगा, किसी के लिए कोई ब्लॉग लिखता हूँ, या मैं किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, तो वो क्या करेगा, मुझे कहेगा ये 200 रुपये ले लो, ये 300 रुपये ले लो, इसके ऊपर काम होगा? तो ऐसे नहीं होता। कंटेंट राइटिंग का जो काम है, स्टैंडर्ड जो काम चल रहा होता है, वो पर वर्ड के ऊपर रेट चल रहा होता है, ठीक है। जबरदस्त। पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी के लिए कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, मैं किसी के पास गया और मैंने कहा कि जनाब ये मेरी 1000 वर्ड्स की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख दें, तो मेरा उनका जो रेट तय होगा वो पर वर्ड के हिसाब से होगा। वो रेट 50 पैसे से भी शुरू हो सकता है, वो 30 पैसे से भी शुरू हो सकता है, और वो 2 रुपए 3 रुपए पे भी जा सकता है। पर वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। ठीक तो है। एक्सपीरियंस और क्वालिटी ऑफ द वर्क, और आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप किस तरह से हैं, उस तरह से सारा चलता है। लेकिन ये सारा काम चल रहा होता है पर वर्ड के हिसाब से। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे बल्क का काम आ जाता है, आपके पास बहुत ज्यादा काम है, आपके पास 200-300 प्रोडक्ट हैं, वहां पे रेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है और आपके साथ बल्क की डील हो सकती है। हम्म। लेकिन बाय फार एंड लार्ज हमेशा आपको पर वर्ड पेमेंट हो रही होती है। चाहे आप 10 लिख रहे हैं, चाहे आप 5 लिख रहे हैं, जो इतने वर्ड होंगे उतने की पेमेंट होगी आपको। उतनी आपकी पेमेंट। जी आमिर जी भाई बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी ट्रेनिंग को इस वजह से ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि आप घर बैठे लोगों को सिखा रहे हैं। हम आपकी ट्रेनिंग को इस वजह से ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम आपकी ट्रेनिंग को इस वजह से ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि आप कहते हैं कि आपको इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए और बैजो किथे भी। हम आपकी जी ट्रेनिंग जी को इस बिल्कुल। वजह से ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमें काम करते ही पैसे मिल जाते हैं। हम आपकी ट्रेनिंग को इस वजह से ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो लोकल भी है और इंटरनेशनल भी है। बिल्कुल आमिर भाई आप क्या बिल्कुल। कहेंगे, लास्ट वर्ड? देखिए, मैं तमाम घर बैठे जो हमारे सार्फिन हैं, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, और जो सुन रहे होंगे, हमारी बातें सुनते रहे हैं पहले भी, जो भी हम कोई काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कोई भी फ्रीलांसिंग हम काम करें किसी भी चीज का, हर काम में ना मेहनत की जरूरत होती है। एग्जैक्टली। हमारा मसला ये है कि हम बेसब्रे हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि यार मैंने एक चीज सीख ली है, और मुझे अगर अगले दिन शाम को 5-6 बजे तक उसके पैसे ना मिले, तो मेरी ट्रेनिंग और मेरी सारी मेहनत जाया हो गई है। मैंने बिल्कुल तो जी एक बिल्कुल महीना बिल्कुल। लगा के एक चीज सीखी है, और अगले 24 घंटों में मुझे पैसे नहीं आए, तो मेरा काम नहीं होगा। देखें,
मार्केट जो है ना काफी कंपेटिटिव है हर चीज के अंदर। जो बिल्कुल लोग भी इस वक्त काम कर रहे हैं आप उनसे पूछें, अगर वो एक इस वक्त किसी एक पोजीशन पे आके अगर वो बैठे हैं, उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए उन्होंने सालों की मेहनत की है, साला एग्जैक्ट साल की मेहनत है। ओवरनाइट अचीवमेंट नहीं आती इस तरह से, ये शॉर्टकट्स इस तरह से नहीं होती। जिसको भी आप देख रहे हैं, तो ये कंटेंट राइटिंग का काम भी ऐसी है, जब हम सीखते हैं। मैंने जब पहली बार काम शुरू किया था, मैंने 25 पैसे के ऊपर पर वर्ड के ऊपर लिखना शुरू किया था, लेकिन जबरदस्त मैं घबराया नहीं था। मैंने कहा था मैं मेहनत करूंगा और मैं इसको आगे लेके चलूंगा। तो एग्जैक्टली एक खुद लिखने से लेकर टीम के लिखने तक का सफर मैंने तय किया कई सालों में। अब मेरे पास एक टीम है जो जबरदस्त काम कर रही है, ठीक है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह तो ये मेहनत चाहिए होती है, थोड़ा सब्र चाहिए होता है, हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। अगर आपने और मैंने मेहनत की है, नियत साफ है, हमें उसका फल जरूर मिलता है, मसला ही कोई नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मेहनत करें, मेहनत का सिला अल्लाह पाक जरूर देता है। अपना बहुत जरूर ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।